हाँ तो फ्रेंड, प्रश्न वाला 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास संख्या दी हुई है उस संख्या को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है उस संख्या का हमें सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, और वो कौन सा गुणनखंड करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारी संख्या है 140। तो हम इसका उत्तर करेंगे तो हमें कैसे करना होगा कि हम पहले लिखेंगे 140 संख्या, और 140 संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 में पहला नियम यह है कि इसके अंतिम जो संख्या है वो किस प्रकार की है। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्या यदि आपको अंतिम दिख जाए तो हमें 2 का भाग देना है। यदि इस प्रकार की संख्या हो तो हमें सबसे पहले क्या करके देखना पड़ेगा कि संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और हम इस संख्या को सम संख्या भी कह सकते हैं। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब हमें पहले क्या करना है, 14 में 2 का भाग देके देखना है। तो 14 में 2 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार गया, 7 बार गया। वेरी गुड, ठीक है। फिर हम क्या करना पड़ेंगे, 2 में 0 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 0 बार गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लास्ट में वापस मैंने अभी बताया है कि लास्ट में यदि 0 आ गया तो हमें क्या करना है कि 2 का भाग देके देखना है। फिर हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, और साथ में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाता है, 3 बार चला जाता है, और हमारे पास 1 बच जाता है, और लास्ट में क्या है, 0 है। तो जब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाता है फ्रेंड्स, 5 बार चला जाता है। अब आपको एक चीज देखनी है कि लास्ट में 5 है तो फिर कमी क्या है। तो सर आपने तो ये कहा था कि यदि लास्ट में सम संख्या हो जैसे 0, 2, 4, 6, 8 तो उसमें तो 2 का भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लास्ट में संख्या 5 है। तो अब इसका क्या करें, तो क्या करें, ये जो 35 है ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चली जाती है। समझ रहे हो, कंडीशन क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो आप क्या करेंगे, 3 का भाग देके देखते हैं। तो जब 3 का भाग 35 में देंगे तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएंगे। फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 5 का भाग देके देखते हैं। तो 5 का भाग जब 35 में देंगे तो कितनी बार चला जाता है, 7 बार चला जाता है। कैसे, 5 संते 35। अब क्या करेंगे, 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है जो संख्या हमें दी हुई है, जैसे 7। तो 7 में जब 7 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार गया। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या थी 140, हम 140 को उतार लेते हैं, और 140 संख्या को उतारने के बाद जो हमारे गुणनखंड की जो प्रक्रिया थी वो हम उतार लेते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब कैसे करेंगे, देखो 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, जी हाँ। तो हम क्या करते हैं, 2 को पावर 2 लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, और 2 दूनी कितने होते हैं, 4, जी हाँ। फिर क्या करते हैं, 5 गुणा 7, क्यों, क्योंकि 5 एक बार है, तो 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। अब एक कंडीशन देखना कि आप ये कहो कि यहाँ पर तो 2 की पावर 2 लिख दिया, और यहाँ पर 5 की पावर 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का मतलब वही होता है जो हमें संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। अब हमें क्या करना है कि जो 156 है उनको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जब हम किसी भी प्रश्न को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हमें सबसे पहला क्या करना पड़ता है कि जो हमें संख्या दी हुई है हम उस संख्या को सबसे पहले गुणनफल अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, संख्या को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उस संख्या का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हाँ तो फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इस प्रक्रिया 156 का। तो कैसे करेंगे, 156 लास्ट में कितना आया 6, जो मैंने अभी आपको बताया है नेक्स्ट पहले के प्रश्न में कि जहां पर 0 2 4 6 आ जाए तो वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो जब 15 में 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाता है, 7 बार, और शेष कितने बच जाते हैं 1। और यहाँ पे कितने दिए हैं 6, वो यहाँ पर उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 16 में 2 का भाग देके देखते हैं तो कितनी बार गया, 8 बार गया। अब क्या करते हैं 78, अब लास्ट में 8 है वो भी सम संख्या है, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें 2 का भाग देके देखते हैं। जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 दिया 6, शेष 1 बच गया, फिर क्या करते हैं 8 उतार लेते हैं। अब 18 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 9 बार गया। अब आपको बताते हैं कि लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम 3 का भाग देके देखते हैं। तो जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या करें, अब यहाँ पर तो संख्या 13 आ गई। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है जो संख्या दी हुई है। तो 13 में जब 13 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार गया। अब क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 156, तो 156 का हम क्या करेंगे, 156 और 156 में जो हमने गुणनखंड किया है वो संख्या यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब क्या करते हैं कि ये हमारी गुणनखंड प्रक्रिया हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस गुणनखंड प्रक्रिया को हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में जब हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 156 बराबर कैसे लिखेंगे कि जब हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम उस संख्या को x की पावर n के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 गुणा 2 इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, और 3 एक बार है इसलिए हम 3 का 3 उतार लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं 13 करते हैं, 13 करते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये क्या होगा, इस संख्या का गुणनफल हो गया। और हम बात करें कि सर हमें ये बताइए कि ये जो परीक्षा में जो ये प्रश्न आता है ये कितने नंबर का आता है। तो हम कक्षा 10 की बात करें, प्रश्नमाला 1 और 2 की, तो यहाँ से कक्षा 10 बोर्ड क्लास में यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। और सेम का सेम यही प्रश्न आता है कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास संख्या है उस संख्या को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। और मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया है कि जब हम किसी भी संख्या को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम सबसे पहले उस संख्या का किसके रूप में व्यक्त करना पड़ता है, हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो हमें इस संख्या का सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, उसके बाद में इस संख्या को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स 38 और 25 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। हाँ तो फ्रेंड्स 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम। जैसे 38 और 25 हमने ये संख्या उतार दी, यहाँ पर आप देखो क्या करते हैं। हाँ तो यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहे हैं, और मैंने यही बताया है कि जो 5 होती है वो एक विषम संख्या भी होती है और एक अभाज्य संख्या भी होती है। जैसे मैंने बताया है कि सम संख्या वो होती है जिसमें 0 2 4 6 और 8 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है, और यहाँ पर तो विषम संख्या है और इसको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। और मैंने बताया था कि विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें उसी संख्या का भाग चला जाता हो। जैसे 3
5, ये 3, 5, 7 ये वो संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता हो। हाँ तो फ्रेंड्स ये क्या है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करते हैं, ये एक विषम संख्या है, तो हम इसमें सबसे पहले 3 का भाग देके देख लेते हैं। तो जब हम 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार चला जाता है और फिर हमारे पास शेष कितने बचे, 8। अब 8 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितने बच गए शेष, 2 बच गए। अब 2 क्या क्या उतारेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अब 22 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 संते 21। अब शेष कितने बच गए, 1 बच गए। लास्ट में कितने हैं, 5, 5 का 5 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 5 में 3 का भाग देके देखते हैं तो 3 पंजे 15, कितने आ गए, 5 आ गए। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 3 का भाग दोबारा देके देख लेते हैं, तो 3 चौक 12। अब साथ में जब 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1। अब लास्ट में कितने उतार लिए, 5 उतार लिए। अब जब 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। अब देखो, अब इस संख्या में देखो कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, हम देखते हैं। 3 का भाग, 3 एक कम 3, कितने बच गए शेष, 1 बच गया। अब कितने गए, 12। अब 3 चौक 12, इसमें तो भाग 3 चौक 12, अब इसमें भाग चला जाता है, लेकिन 3 का भाग 5 में पूरा का पूरा नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग देके देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जब 42 में 5 का भाग देंगे तो 5 अंठे 40, कितने बच गए, शेष 2 बच गए। और लास्ट में कितने उतार लिए, 5 उतार लिए। अब क्या करेंगे, 25 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाता है, 5 बार चला जाता है, समझ गए। हाँ अब क्या करते हैं, 85 में 5 का भाग देके देखते हैं, 5 एक कम 5, शेष कितने बच गए, 3 बच गए, क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। अब 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और मैंने अभी आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद की संख्या का भाग जाता हो। तो हमारा शेषफल कितने आ गए, शेषफल हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो गुणनखंड प्रक्रिया है, हम इस गुणनखंड प्रक्रिया को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अब हम इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 3825 बराबर 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 17। हाँ तो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, जो हमारी गुणनखंड प्रक्रिया है, अब हम क्या करते हैं, इस गुणनखंड प्रक्रिया को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे इस संख्या को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। और फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया कि जब हम किसी भी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उस संख्या को x की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। हाँ मैंने भी बताया है कि जो गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है x की पावर n, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये जो पावर है उसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं x की पावर n के रूप में। तो 3 की पावर 2, क्यों लिखा मैंने 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार है, यहाँ पर 3 2 बार है। फिर क्या करते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। और फ्रेंड्स 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2 गुणा 17। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर गुणनफल प्रक्रिया है वो समाप्त हुई। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।